दोस्तों नमस्कार। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ये कहानी है हंगरी के एक पिस्टल शूटर की। नाम है कैरोली। बात है 1938 की। नेशनल गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जैसे ही गोल्ड मेडल हासिल करते हैं नेशनल गेम्स में, तो पूरे देश के जनताओं में उम्मीद जगती है कि आने वाला 1940 का जो ओलंपिक होगा, कैरोली देश के लिए गोल्ड लेकर के आएगा। कैरोली ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। दुर्भाग्य देखिए 1938 में ही उनके साथ एक घटना घटती है। आर्मी कैंप में जहां पर वो कार्यरत थे, प्रैक्टिस के दौरान उनका वो हाथ ग्रेनाइट्स फट जाने के कारण डैमेज हो जाता है, हाथ ही उड़ जाता है। समझ लीजिए जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे, वो हाथ अगर ख़त्म हो जाए तो उस खिलाड़ी पर क्या बीतती होगी। मगर कैरोली निराश नहीं होते हैं। वो एकलव्य की भांति किसी को बिना बताए वो प्रैक्टिस उस हाथ से करते हैं जिस हाथ से आज से पहले वो लिख तक नहीं पाते थे। कहने का मतलब बाएं हाथ से उन्होंने शूटिंग चालू किया। एक हाथ तो डैमेज, दूसरा हाथ से वो शूटिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते 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 बात आती है 1939 की, फिर से नेशनल गेम का। नेशनल गेम जहाँ पर आयोजन होता है, कैरोली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। किसी ने उनको प्रैक्टिस करते हुए कभी भी एक साल से नहीं देखा था। लोग जानते थे उनका तो एक हाथ है ही नहीं, वो तो अब गेम से आउट हो चुका है, अब तो वो कभी भी शूटिंग में भाग नहीं ले सकता है। मगर कैरोली भाग लेते हैं उस प्रोग्राम में और नेशनल गेम्स में फिर बाएं हाथ से शूटिंग करके फिर से गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का एक हाथ चला गया, वो उस हाथ से फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं और फिर एक साल के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। लोगों में फिर उम्मीद जगती है कि 1940 का ओलंपिक देश के लिए ज़रूर गोल्ड आएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 में और ओलंपिक का आयोजन नहीं हो पाता है। 1940 का ओलंपिक हुआ ही नहीं। खिलाड़ी ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मगर आयोजन ही ना हो तो फिर निराशा ही हाथ लगती है। मगर कैरोली ने कभी प्रैक्टिस करने से चूके नहीं, वो प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करते करते बात आती है फिर 4 साल के बाद ओलंपिक की, 1944 की। मगर 1944 में भी, क्योंकि विश्व युद्ध 1945 तक चला था, तो 1944 का भी ओलंपिक आयोजित नहीं हो पाया। तो समझ सकते हैं, जो खिलाड़ी 4-4 साल 5-5 साल प्रैक्टिस करने के बाद अगर ओलंपिक ही ना हो तो फिर निराशा ही हाथ लगती है। मगर वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं। वो बाएं हाथ से, जिस हाथ से वो प्रैक्टिस करना शुरू किए थे, वो अपना जारी रखते हैं। और फिर आती है 1948 में फिर ओलंपिक होता है और फिर वो 1948 का गोल्ड मेडल फिर पिस्टल शूटिंग में अपने देश के लिए वो हासिल करते हैं।
तो समझ सकते हैं बात यही नहीं रुकती है। 4 साल बाद फिर 1952 में फिर से ओलंपिक का आयोजन होता है और 1952 का पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल फिर कैरोली ही जीतता है। तो समझ लीजिए कि कैरोली में आत्मविश्वास कितना ज़्यादा था कि एक हाथ गंवाने के बाद भी वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटके नहीं। तो दोस्तों, अगर आप बनाए हैं तो कभी भी कितनों ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, अपने लक्ष्य से हटे नहीं। लक्ष्य को हासिल जब तक न हो तब तक अपना प्रयास जारी रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।